आप हज़रात से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा इधर आ जाएं ताकि जो लोग बाद में आएँ तो किसी तरह की डिस्टर्ब ना हो, और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व ताहियतु वल इकराम मौलाना व मौलाल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काना अम्मुनल अब्बास इब्न अली नाफ़िज़ुल बसीरा सुल्बुल ईमान जाहदा मा अबी अब्दुल्लाह वब्तला बलाअन हसनन व मज़ा शहीदा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम और बरदरान अज़ीज़, ज़ाहिर है माह सफ़र का ये पहला अशरा, उसकी ग़ालिबन शायद ये आज 8वीं मजलिस है, और इससे क़ब्ल 7 रोज़ तक मुसलसल आपने मुतअद्दिद ख़ुतबा और उलमा के मुख्तलिफ़ दीनी और समाजी मौज़ूआत पर बयानात से मुस्तफ़ीज़ हुए, और आज के बाद भी जो 2 तारीख़ें हैं इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ उलमा और ज़ाकिरीन के हसीन बयानात से मुस्तफ़ीज़ होंगे इंशाअल्लाह। आज चूँकि माह सफ़र की 7 तारीख़ है और आज हमारे साथ में इमाम हज़रत इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत भी है। ज़ाहिर है चूँकि माह मुहर्रम का चाँद नमूदार होते ही, यानी चाँद रात से लेकर और 8 रबीउल अव्वल तक हम अपनी तमाम तर खुशियों को भुला देते हैं और अपनी तमाम तर खुशी की जो भी तकारीब होती हैं उनसे किनारा कशी करके सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें एक ही काम रहता है कि जैसे ही ज़िंदगी मोहलत देती है तो हम अज़ाए हुसैन करते हैं। ये पूरा मौसम अज़ा है, और इसी मौसम अज़ा में हमारे इस इमाम की तारीख़ विलादत गुज़र जाती है और ज़्यादातर हम लोगों को ख़बर नहीं हो पाती है। जो साहिबान ख़बर हजरात हैं वो मालूम रहता है, मगर चूँकि गम का एक ऐसा माहौल तारी रहता है कि हम सातवें इमाम की विलादत की तारीख़ को उसी गम की वजह से, ज़ाहिर है वो गम भी हमारा अपना गम नहीं है बल्कि वो गम भी आले मोहम्मद का गम है, उसी में ये तारीख़ गुज़र जाती है। मगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
इजाज़त। इसी गम के माहौल में ये तारीख़ गुज़र जाती है और हमारे अक्सर ख़ासकर नौजवान और बच्चों को मालूम नहीं हो पाता कि किस मासूम की आज तारीख़ विलादत है। मगर आज के इस अशरे का हुस्न इत्तफ़ाक़ है। मुझे जिस मौजू से मजलिस को ख़िताब करने के लिए कहा गया है, जो आज की इस मजलिस की खुसूसियत है, ये मजलिस मंसूब है और मरबूत है करबला के उस अज़ीम शहीद से जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद अगर नंबर शुमारा किया जाए तो मौला अब्बास दूसरी शख्सियत हैं। यानी शहदाए करबला में सैयदुश शहदा के बाद अफजलुश शहदा जिसे कहा जाता है वो सरकार अबुल फज़ल अब्बास की ज़ाते गिरामी हैं। और ये भी एक हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि तारीख़ आले मोहम्मद में, ये जुमला अपने नौजवान दोस्तों के लिए, छोटे भाइयों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, क़िबला मौजूद हैं, कि तारीख़ आले मोहम्मद में यूँ तो जिस शख्सियत के पास चले जाइए वो कुछ ना कुछ आपको अता करती नज़र आएगी। तवज्जो रखिएगा, आप अपनी कोई भी हाजत ले जाइए, उनकी बारगाह में कोई बाबुल मुराद है, कुछ ना कुछ आपको अगर जाएंगे किसी की भी चौखट पर, किसी भी दरवाज़े पर चले जाइए, चाहे जिस दौर में चले जाएं, दुनिया आले मोहम्मद से फैज़ हासिल करती रही है। जिसकी जैसी ज़रूरत थी आले मोहम्मद उसके ज़र्फ़ के एतबार से उसको अता करते रहे। मगर आले मोहम्मद की शख्सियात में 4 शख्सियतें ऐसी हैं जिनको बाबुल हवाइज कहा जाता है। तवज्जो रखिएगा, जिन्हें बाबुल हवाइज कहा जाता है, बाबुल मुराद, बाबुल हवाइज, यानी जहाँ दुनिया के तमाम लोगों की हाजतें पूरी हो उस दरवाज़े को बाबुल हवाइज कहा जाता है, उस दरवाज़े के मालिक को बाबुल हवाइज कहा जाता है। उन शख्सियात में 3 शख्सियतें आले मोहम्मद की वो हैं जो गैर मासूम हैं, और एक शख्सियत है जो मासूम है और बाबुल हवाइज है। तवज्जो रखिएगा, जो शख्सियत बाबुल हवाइज है और मासूम है वो इमाम है जिनकी आज तारीख़ विलादत है। यानी हमारे साथ में सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, यानी मासूमीन की तारीख़ में ऐसा नहीं है कि मासूमीन के यहाँ ज़रूरतें पूरी ना होती हों, मगर कुछ मासूमीन की खुसूसियात की वजह से उनका कोई एक लक़ब लोगों के सामने बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है। लिहाजा हमारे साथ में इमाम का जो मशहूर तरीन लक़ब है कासिम आपको कहा जाता है, मगर उन्हीं में साथ के साथ आपको बाबुल हवाइज भी कहा जाता है, इसलिए कि आपकी क़ब्र मुबारक जहाँ है वहाँ दुनिया के मुख्तलिफ़ कौमों कबीले के अफराद मौजूद थे। और दुनिया, आप जबकि बगदाद के कैद खाने में हैं आप, मगर दुनिया की ज़रूरतें पूरी कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी, इसलिए आपको बाबुल हवाइज कहा जाता है। उसके बाद जो शख्सियतें हैं बाबुल हवाइज जो आले मोहम्मद की तारीख़ में मिलती हैं वो 3 हैं गैर मासूम। एक जनाबे उम्मुल बनीन, आपको बाबुल हवाइज कहा जाता है। कौन है? जनाबे मौला अब्बास की वालिदा माजिदा, आपको उम्मुल मोमिनीन को क्या कहा जाता है? बाबुल हवाइज। बल्कि आप जो लोग करबला मौला की ज़ियारत के लिए गए और हरम अब्बास की ज़ियारत के लिए आप जाएंगे तो वहाँ एक दरवाज़ा है मौला अब्बास के हरम में जिसे दरवाज़ा उम्मुल बनीन कहा जाता है, यानी मंसूब है वो दरवाज़ा जनाबे उम्मुल बनीन से। वहाँ हमने देखा है और हम भी खुद जाते हैं ज़ियारत के लिए कि अरब लोग ख़ासकर इराक़ी मौला अब्बास की बारगाह में जाने से पहले उस दरवाज़े को आके खटखटाते हैं और जनाब उम्मुल बनीन का ख़ास रुतबा है। उसके बाद दूसरी शख्सियत बाबुल हवाइज की, तीसरी शख्सियत बहुत ही कमसिन शख्सियत शहज़ादे जनाब अली असगर को भी बाबुल हवाइज कहा जाता है। ये आपकी शहादत का जो खालिक के कायनात ने वज़ में आपको शरफ बख्शा है, एक 6 महीने का बच्चा तारीख़ आले मोहम्मद का करबला के शहीदों में 6 महीने का बच्चा है, मगर वो क्या है? बाबुल हवाइज हैं। जहाँ दुनिया का कोई भी
मजहब व मसलक का इंसान आ जाए, जिसकी ज़रूरतों को जो शख्सियत पूरी करे, उसे बाबुल हवाइज कहा जाता है। एक चौथी शख्सियत जिसे बाबुल हवाइज कहा जाता है, जिनसे आज ये मजलिस मंसूब है, और इंशाअल्लाह आखिर मजलिस में उनका आलम मुबारक भी बरामद होगा, यानी हज़रत सरकार अबुल फज़ल अब्बास जी, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपको भी क्या कहा जाता है? बाबुल हवाइज। अजीज़ों, इन चारों शख्सियात में जो हमारे दरमियान में ज़्यादातर मशहूर हैं, वो जनाब अब्बास की ज़ात गिरामी को बाबुल हवाइज, ज़्यादातर बाबुल हवाइज, बाबुल मुराद, हमारे यहाँ आज़ा खानों के नाम, दरगाहों के नाम भी इसी नाम पर रखे जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखें कि खालिक़े कायनात ने अल्लाह की बारगाह से जो आपने अल्लाह की बारगाह में कुर्बानियाँ पेश की हैं, उसके एवज़ में इतना बड़ा रुतबा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को अता किया कि आपको बाबुल हवाइज कहा जाता है। और अजीज़ों, एक साथ ही और लक़ब में आपको बता दूं, मौला अब्बास का वो अजीब व गरीब लक़ब है। देखिए, मौला अब्बास को जहाँ बाबुल हवाइज कहा जाता है, बाबुल मुराद, वहीं आपको बाबुल हुसैन भी कहा जाता है। बाबुल हुसैन ये कम बड़ा मर्तबा नहीं है मौला अब्बास का, इसलिए कि पैगंबर इस्लाम के कायम मकाम है कौन? सरकार सैयदुल शुहदा, जानशीन रसूल हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, पैगंबर इस्लाम ने क्या इरशाद फरमाया? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा। इसका मतलब जानते हैं, यानी पैगंबर इस्लाम तक आने के लिए इंसान को लामुहाला मौला के तक आना पड़ेगा, सरकार अमीर तक आना पड़ेगा, मौलाए कायनात तक। इसलिए कि किसी भी शहर और घर में इंसान बगैर दरवाजे के दाखिल नहीं हो सकता। तवज्जो रखिएगा, किसी भी शहर में या घर में दाखिल होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? दरवाजे की। यानी इंसान को दरवाजे के रास्ते ही से घर में दाखिल हो सकता है या शहर में। अगर किसी शहर की फसील बंद है, यानी चार दीवारी हुई है, तो उसमें दाखिले के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? दरवाजे तक। और अज़ीज़ान मोहतरम, पैगंबर ने क्या फरमाया है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो मालूम ये हुआ कि पैगंबर तक आने के लिए पहले मौलाए कायनात के दरवाजे तक आना पड़ेगा। और अजीज़ों, याद रखिए कि शरीफ लोग हमेशा शहर और घर में दरवाजे से दाखिल होते हैं। तवज्जो रखिएगा, शरीफ लोग शहर में कहाँ से दाखिल होते हैं? दरवाजे से। और अगर कोई बगैर दरवाजे से किसी और रास्ते से घर में आ जाए तो वो कुछ भी हो सकता है, मगर शरीफ शुमार नहीं किया जा सकता, उसको शरीफ नहीं कह सकते। ये शुरफा का वतीरा ही नहीं है। इसलिए और अज़ीज़ान मोहतरम, और दरवाजे पे भी ऐसे ही नहीं, बल्कि इस्लाम ने भी उसके कुछ मरातिब बयान किए, कुछ तरीक़े बयान किए कि ऐसे ही नहीं है कि मुंह उठाया और दाखिल हुए, नहीं, बल्कि कुरान कहता है, पैगंबर की सीरत कहती है, जब किसी घर में दाखिल हो तो पहले सलाम करो, उसके बाद दाखिल हो। तो मालूम ये हुआ कि पैगंबर तक आने के लिए अली से इजाज़त की ज़रूरत है। अजीज़ो, हुसैन है कायम मकाम रसूल, जानशीन रसूल, तो अब हुसैन का भी तो कोई दरवाज़ा होना चाहिए ना। हुसैन जानशीन रसूल हैं, तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक लक़ब मौला अब्बास का क्या है? बाबुल हुसैन। बाबुल हुसैन आपको कहा जाता है। तो मालूम हुआ जैसे रसूल तक आने के लिए अली की इजाज़त ज़रूरी है, वैसे ही हुसैन तक आने के लिए अब्बास की इजाज़त ज़रूरी है। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सरकारे हज़रत अब्बास क्या है? बाबुल हुसैन। इसीलिए जो हमारे बुज़ुर्ग और कदीम उलमा हैं
जब वो करबला की ज़ियारत के लिए जाते हैं, उन्होंने जो आदाब ज़ियारत लिखे हैं अपनी अपनी किताबों में, तो उनका तरीक़ा ये था कि करबला जाने के बाद गुस्ल ज़ियारत करने के बाद वो पहले मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए नहीं जाते थे, बल्कि पहले मौला अब्बास की ज़ियारत के लिए। अजीज़ों, उनसे सवाल किया गया कि भाई आप, ये करबला हुसैन अलैहिस्सलाम से पहचानी जाती है, आप हुसैन की ज़ियारत की नीयत से करबला आए हैं, ये पहले मौला अब्बास के यहाँ क्यों जा रहे हैं ज़ियारत के लिए? तो वो बयान करते हैं, वो कहते हैं कि किसी भी घर में बगैर दरवाजे के दाखिल नहीं होना चाहिए। हम पहले मौला अब्बास की चौखट पे जाके सलाम करके उनसे इजाज़त लेते हैं कि आका इजाज़त है कि हम आपके आका की ज़ियारत के लिए जाएं। अजीज़ों, ये हमारे उलमा का तरीक़ा रहा है, इसलिए कि जनाब अब्बास बाबुल अवाइद हैं। मैंने जिस हदीस को आज उन्वाने बयान के तौर पे पेश किया है, अज़ीज़ान मोहतरम, ये हदीस मौला अब्बास की फजीलत बयान करने के लिए एक बहुत बड़ी सनद है। हमारे छठे इमाम सलवात इंशाअल्लाह, अगर आपकी समाअतें मेरे साथ रहीं तो मैं चाहता हूँ कि एक ख़ास पैगाम, चूँकि ज़्यादातर हम मौला अब्बास का जो तस्करा है वो शायरी में, जंगों और शजात या मसाइब की दुनिया में सुनते हैं, मगर एक मासूम जिस अंदाज से आपका तारुफ करा रहा है, ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की अज़मत की बहुत बड़ी दलील है। हमारे छठे इमाम फरमाते हैं, काना अम्मुनल अब्बास इब्न अली। देखिए, पहले रिश्ता बयान कर रहे हैं, डायरेक्ट फजीलत नहीं है, बल्कि बता रहे हैं ये शरफ है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम लोगों के यहाँ होता है कि हम बड़े, जब कोई हमारे समाज या माशरे में कोई बड़ा हो जाता है तो हम रिश्तेदारियाँ उनसे जोड़ते हैं, तब इसलिए कि ताकि हमारी अज़मत पहचान में आ जाए। अजीज़ों, ये मौला अब्बास की फजीलत देखिए, एक इमाम मासूम, इसमें कोई शक नहीं है, रिश्ता है, मगर इमाम अपने आप के एक रिश्ते के ज़रिए पहचान मा रहे हैं। पैगम्बर ने, यानी पैगम्बर के नवासे ने, फर्जंद रसूल क्या कह रहा है? काना अम्मुनल अब्बास इब्न अली, कहा मेरे चचा अब्बास इब्न अली, यानी एक मासूम, तवज्जो रखिएगा क्या कह रहा है? मेरे चचा, तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे चचा अब्बास इब्न अली। पहली फजीलत बयान की है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने, बड़ी अजीब व गरीब फजीलत है, और ये पूरी एक किलीद है, एक चाबी है मौला के फ़ज़ाइल को समझने के लिए, बड़ी अहम गुफ्तगू है। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या कहा? काना अम्मुना अब्बास इब्न अली, मेरे चचा अब्बास इब्न अली नाफिजुल बसीरा, यानी बसीरत में पहुँचे हुए थे। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ये जुमला मौला अब्बास के लिए कहूँ, समझ में आता है, इसलिए कि मेरी बिसात ही क्या है और कहाँ मौला अब्बास, मगर एक ऐसा इमाम जिसे आलिम उलूम मोहम्मद कहा जाता है, यानी उलूम आले मोहम्मद का आलिम कहा जाता है। हमारे छठे इमाम, जिन्होंने इल्म की दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब पैदा किया है, जिनके एक वक्त में 5000 शागिर्द मुख्तलिफ उलूमों में थे, एक ऐसा आलिम साहिब इल्म लदुन्नी इमाम क्या कह रहा है? भाई, जिसकी बसीरत पर कोई शक नहीं किया जा सकता, जिसके इल्म पर एक मासूम कह रहा है, कोई आम आदमी नहीं है, कोई गैर मासूम नहीं है। छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद जैसा इमाम क्या कह रहा है? नाफिजुल बसीरा, मेरे चचा अब्बास बसीरत में पहुंचे हुए थे, यानी उनकी बसीरत बहुत ज़्यादा बुलंदी पर थी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बहुत बड़ी फजीलत है, और ये फजीलत की सनद किसी ऐरे गैरे ने नहीं, बल्कि वारिस कुरान दे रहा है। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान, वारिस कुरान, वारिस इल्म मोहम्मद क्या कह रहा है? मेरे चचा अब्बास नाफिजुल बसीरा, सुल्बुल ईमान, और ईमान में कवी थे। कौन कह रहा है? ये इमाम के जुमले हैं, किसी खतीब के नहीं, किसी शायर की शायरी नहीं। क्या कहा इमाम ने? नाफिजुल बसीरत, ईमान में कवी, और उसके बाद आपकी एक सिफत और बयान की, जाहदा मा अबी अब्दुल्लाह, और मेरे चचा ने
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हक़ जिहाद अदा किया, हक़ जिहाद अदा किया। वबला बलान हसना, और आप अपने इम्तिहान में कामयाबी के साथ गुजर गए। ये सनद है फजीलत मौला अब्बास के लिए अज़ीज़ान मोहतरम। और उसके बाद आखिरी जुमला का वह मज़ा शहीदा, यहाँ तक कि आप दर्जा शहादत पर फाइज हो गए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बहुत बड़ी फजीलत। 5 सिफतें बताई हमारे छठे इमाम ने, और भी बहुत सारी फजीलतें हैं दूसरे मकामात पर, मगर इस हदीस में छठे इमाम ने क्या कहा? नाफिजुल बसीरत, यानी मेरे चचा अब्बास बसीरत में पहुंचे हुए थे। तवज्जो, सुल्बुल ईमान, और ईमान के अंदर कवी थे, असास थे, कवी थे। और उसके बाद कहा इमाम हुसैन के साथ हक़ जिहाद अदा किया, और आजमाइशों से गुजरे तो बेहतरीन अंदाज में, और उसके बाद शहीद हुए। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा पर निगाह करते हैं, चूँकि उमूमन हमारे यहाँ होता क्या है कि मजालिस में हम ज़िक्र मुसीबत के तौर पर मौला अब्बास की फजीलतें सुनते हैं। ये शोरा से आपकी शजाअत के हवाले से कुछ शेर आ जाते हैं। कभी हमने सोचा अज़ीज़ान मोहतरम, जो लोग करबला के वाक़े को बड़ी करीब से देखा है, मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो पूरी लाइफ पढ़ी है कि जिसमें आपने मदीने से लेकर करबला के आखिरी सजदे तक जो आपने ज़िंदगी गुजारी है, तो आप जब उसका मुताला करेंगे, बड़ी अजीब व गरीब कैफियत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास की बसीरत कितनी अजीम बसीरत थी, और ईमान में कितने कवी थे। बहुत से लोग आए हैं जिन्होंने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को मशवरे दिए। आपने तारीख़ में पढ़ा होगा कि मौला मदीना ना छोड़िए, मक्के में रहिए, यमन चले जाइए, सुलह कर लीजिए, बैत कर लीजिए, बैत नहीं करते हैं तो जिहाद न कीजिए। बड़ी बड़ी शख्सियतें आई इमाम हुसैन को मशवरे देती रहीं, मगर मैंने तारीख़ का पूरा मुताला किया कि मौला अब्बास कहीं भी मौला हुसैन के सामने लबकुशाई नहीं करते नजर आ रहे हैं। आप सोच सकते ये क्यों हैं? इसलिए कि अब्बास नाफिजुल बसीरत पर फाइज हैं। आपकी बसीरत इतनी अजीम है। मैं आपको एक वाक़े की तरफ से मौला अब्बास की फजीलत बताना चाहता हूँ, फिर आप समझेंगे, चूँकि बड़ा अजीब व गरीब बयान है। आपने सुना होगा कि फ़लाँ सहाबी ईमान के 8वें दर्जे पे हैं, दूसरे 90 दर्जे पे हैं, और जनाब सलमान कौन से 10वें पर। जनाब सलमान 10वें पे हैं, और जनाब अबू ज़र 90 दर्जे पे हैं, और जनाब मिक़दाद 8वें दर्जे पर हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कैसे पता चला कि इनके ईमान का दर्जा इतना है? कोई 8वें पे, कोई 90 पे, कोई 10वें पे। अज़ीज़ों, तारीख़ के एक वाक़े से ये साबित हो सकता है कि कौन कितने बड़े दर्जे पर फाइज है। तारीख़ ने देखा कि वफ़ात पैगम्बर इस्लाम के बाद, ये तज़किया सुनिएगा, वफ़ात पैगम्बर इस्लाम के बाद जब मौलाए कायनात के गले में रस्सी का फंदा डाला गया तो वहाँ बहुत सारे असहाब मौजूद थे। तो 3 सहाबियों का एक ही वाक़े पर 3 तरह का रद्द अमल है। तवज्जो रखिएगा, 3 सहाबी हैं, एक 8वें दर्जे का, एक 90 दर्जे का, एक 10वें दर्जे का, 3 सहाबी हैं। अज़ीज़ों, हमारा ईमान क्या कहता है कि अगर कोई अलम को या ताज़िए को ज़रा सा भी कुछ कह दे तो हमारा जोश ईमानी क्या होता है? उबल पड़ता है ना। भाई ये इसने तौहीन क्यों कर दी? कभी कभी हम इतने जोश में आ जाते हैं, हम अपनी बसीरत खो बैठते हैं, हमें ये नहीं मालूम होता है कि अब हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए। अज़ीज़ों, फैसले के वक्त इंसान का रद्द अमल, किसी हादसे के वक्त उसका रद्द अमल इंसान की अक्ल व बसीरत की अलामत होता है। तवज्जो रखिएगा, अक्ल व बसीरत की अलामत की दलील होता है। मैंने क्या कहा? जनाब मिक़दाद 8वें दर्जे पर हैं, जनाब अबू ज़र 90 दर्जे पर हैं, और जनाब सलमान 10वें दर्जे पर हैं। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम। तो जैसे ही मौलाए कायनात के गले में रस्सी का फंदा डाला, वाक़या एक है, शख्सियतें
तीन है, अमल भी तीन, रद्द अमल भी तीन हुए हैं। जनाब मिक़दाद का रद्द अमल कुछ और है, जनाब अबूज़र का रद्द अमल कुछ और है, जनाब सलमान फ़ारसी का रद्द अमल कुछ और है। तारीख़ में लिखा कि जैसे ही मौलाए कायनात के गले में रस्सी का फंदा डाला, जनाब मिक़दाद ने तलवार नियाम से निकाल ली। मंजर मुलाहिदा फरमाइएगा, जनाब मिक़दाद ने क्या किया? तलवार नियाम से निकाल ली। जनाब अबूज़र ने कुछ कहा अपनी ज़बान से, जनाब सलमान फ़ारसी खामोश खड़े हैं। तवज्जो रखिएगा, अमल एक है, तीनों ने एक मंजर देखा है। मंजर क्या है? मौलाए कायनात के गले में रस्सी का फंदा। एक उस मंजर को देख के तलवार निकाल रहा है, एक जबान से एहतजाज कर रहा है, एक खामोश खड़ा है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बताइए कि जोश ईमानी के एतबार से साहिब ईमान किसको ज़्यादा तसव्वुर किया जाएगा? हम फैसला क्या करेंगे कि भाई ये बड़े मौला के साहिब ईमान है। क्यों? कहा जैसे ही मौला के गले में रस्सी का फंदा डाला तो इन्होंने क्या निकाला? तलवार। दूसरे ने ज़बानी एहतजाज। और जो खामोश खड़ा देखते रहे उसे हम क्या कहेंगे? नाउज़ु बिल्लाह, कि इनकी गैरत को तवज्जो रखिएगा। बहुत अजीब गुफ्तगू है। बसीरत किसे कहते हैं? ईमान का कवी होना किसे कहते हैं? तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। अज़ीज़ों, मैं आपसे एक जुमला कह रहा हूँ, जिस वक्त मौलाए कायनात के गले में रस्सी का फंदा डाला, क्या मौलाए कायनात ने कोई रद्द अमल जाहिर किया? भाई अली अलैहिस्सलाम के पास जुल्फ़कार है, साहिब खैबर व खंदक हैं, कुछ किया? बड़ी खामोशी के साथ अली जैसा बहादुर अपने गले में रस्सी का फंदा डाल रहा है। तीन चाहने वाले हैं, एक तलवार निकाल रहा है, एक ज़बानी एहतिजाज, एक खामोश। किसी ने सलमान फ़ारसी से सवाल किया, सलमान फ़ारसी ये बताइए कि जब आपके आका मौला, जिनके आपके ऊपर ईमान और आपका ईमान इतना बड़ा कि आप 10वें दर्जे पर फाइज हैं, जैसे ही गले में रस्सी का फंदा डाला तो आप खामोश क्यों खड़े रहे? तो जनाब सलमान फ़ारसी ने एक जवाब दिया कि मैं अपने आका के चेहरे पर नजर डाले हुए था, जो मेरे आका का रद्द अमल था वही मेरा था। तवज्जो रखिएगा, जो अली का रद्द अमल था वही मेरा रद्द अमल था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आपने महसूस किया कि जनाब सलमान फ़ारसी 10वें दर्जे पर क्यों फाइज हैं? इसलिए कि सलमान फ़ारसी वाक़े को नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये देख रहे हैं कि इमाम का रद्द अमल कैसा है। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमाम का रद्द अमल कैसा है? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या आवाज़ बुलंद, नारे सलावत, अल्लाह। हमारे पास अब अपने ईमान को चेक करने का एक आला है। ये नहीं देखना है कि हमारा जोश ईमान क्या कह रहा है। तवज्जो रखिए, ये नहीं देखना कि हमारा जोश ईमान क्या कर, नहीं, हमें ये देखना है कि शरीयत का हुक्म क्या है, हाकिम शरा का हुक्म क्या है। इसलिए कि हम हाकिम शरा से ज़्यादा शरीयत को नहीं जानते हैं। आज लोग बहुत से कह देते हैं, मियाँ हम क्या करें, हमें तो अली से मोहब्बत ही ऐसी है, हमारा तो ईमान ही इजाज़त नहीं देता। नहीं, हमें ये देखना है कि किस मरहले पर, किस मौके पर जो शरीयत का हुक्म है वही हमारे ईमान का तकाजा होना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अली जैसा इमाम जब खामोशी से गले में रस्सी का फंदा डलवा रहा है तो सलमान समझ गए कि अब इस्लाम की बका खामोशी के साथ फंदा डलवाने में है। तवज्जो रखिएगा, यह है जनाब सलमान के ईमान की बसीरत। और अजीज़ों, यही अब आइए करबला के मैदान में बहुत सी शख्सियतें हैं जिन्होंने आने के बाद
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मशवरे दिए, आप बैत कर लीजिए, आप यमन चले जाइए, आप मक्के में रहिए। ये ना कि बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, मगर तारीख़ बताती है कि कहीं भी मौला अब्बास ने आके इमाम हुसैन से कहो कि इमाम ये कर लीजिए, इसलिए कि अब्बास जानते हैं अपने इमाम वक्त को, विलायत को और उनके असर को। जो हुसैन ने कह दिया वही मौला अब्बास ने। और देखिए ये अजीब व गरीब कैफियत है, रिश्ता क्या है दोनों में, नसबी एतबार से भाई हैं, मगर अब्बास जानते हैं, तवज्जो रखिएगा, अब्बास अलैहिस्सलाम जानते हैं कि भाई होना और है, इमाम वक्त होना और है, भाई होना और है, इमाम वक्त होना और है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो लिहाजा एक जुमला कह दूं कि अगर आपके समाज और माशरे में आपके दरमियान का कोई इंसान अगर किसी मनसब पे पहुंच जाए तो उसके मनसब की कदर होना चाहिए। कभी कभी हमारे माशरे में होता है ना, अगर कोई बड़े क्या करे, भाई हमारा भतीजा ही तो है, हमारा भाई तो है, नहीं, अजीज़ों मनसब की कदर को पहचानना चाहिए। ये जनाब मौला अब्बास की बसीरत में आपको एक वाक़या बताऊं। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के शब आशूर में दो वाक़े हैं जो आपके नाफिजुल बसीरत और इताअत इमाम के ऊपर बेहतरीन दलील हैं। तारीख़ ने लिखा है, पहला वाक़या ये कि जब शब आशूर आई शाम के वक्त, तो दुश्मन का लश्कर उमर साद की क़यादत में, तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों पर हमला आवर होने के लिए चला। जैसे ही शोर उठा तो एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों में उस शोर की आवाज़ आई। तो एक मरतबा मौला अब्बास कहते हैं, अब्बास जाओ देखो क्या मामला है। तारीख़ ने लिखा और कहा कि जैसे ही कहा क्या मामला है, तो मौला अब्बास ने कहा कि आका दुश्मन की फ़ौज ने, चूँकि जनाब अब्बास खैमों के पहरे पे थे, कि दुश्मन की फ़ौज ने क्या किया है, हमला किया है, हमले के लिए आ रही है। तो मौला अब्बास से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा, जाओ अब्बास इनसे कहो कि आज की शब हम इबादत के लिए मोहलत चाहते हैं। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, आज की शब, तवज्जो रखिए। मौला अब्बास तेज़ी से 20 अफराद के लश्कर पर मुश्तमिल होकर फ़ौज अशरा के सामने जाते हैं। जाने के बाद उमर साद से एक जुमला कहते हैं, उमर साद अभी रुक जाओ, तुम्हारा इरादा क्या है। तो उमर साद ने एक जुमला कहा, तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, कि जनाब अब्बास अपने इमाम की इताअत कैसे करते हैं, कितने मुतीव फरमा बरदार हैं और इस मनसब पे कैसे पहुँचे हैं कि करबला की दूसरी शख्सियत अफजलुल शुहदा है। तो एक मरतबा जैसे उमर साद से जुमला कहे तो उमर साद ने एक जुमला कहा कि या तो हुसैन से ये कहो कि बैत कर लें या जंग के लिए आमादा हो जाएं। अज़ीज़ों ये बताइए कि अब्बास अलैहिस्सलाम जो एक एक लम्हा मौला हुसैन के साथ हैं, क्या वो नहीं जानते थे कि हुसैन बैत नहीं करेंगे? जानते थे या नहीं जानते थे? मौला अब्बास जानते थे कि हुसैन किसी भी हाल में बैत नहीं करेंगे। तो अज़ीज़ों जैसे ही ये सवाल हुआ था तो मौला अब्बास को क्या कहना चाहिए था? क्या कहना चाहिए था? क्या कहना चाहिए था? कहा मेरे आका मेरे इमाम बैत नहीं करेंगे। तारीख़ बताती है जैसे ही उमर साद ने ये जुमले कहे, फौरन जनाब अब्बास ने उमर साद से कहा कि यहीं रुक, मैं अपने आका से मालूम करके आता हूँ, मैं अपने आका से मालूम करके आता हूँ। तारीख़ बताती है कि मौला अब्बास फौरन इमाम हुसैन के खैमों की तरफ दौड़े और आने के बाद कहा कि आका उमर साद ये कह रहा है या तो जंग कीजिए या बैत कीजिए। तो इमाम ने एक जुमला कहा कि जाकर उमर साद से ये कह दो कि आज की रात हम इबादत के लिए मोहलत चाहते हैं। यही मिनोआन यही जुमले जाके मौला अब्बास ने उमर साद से कह दिए। अज़ीज़ों इसे कहते हैं अपने इमाम के इशारों पर चलना कि न कोई बात अपनी तरफ से दुश्मन से कह रहे हैं। यह है नाफिजुल बसीरत और कवियुल ईमान होने की बहुत बड़ी अलामत। और उसके बाद एक वाक़या और मैं आपको शब आशूर का बताता हूँ।
तारीख बताती है, यानी मौला अब्बास इस कदर मोहतात हैं, किस कदर मोहतात हैं अपने इमाम के हुक्म के। तारीख ने लिखा है कि 9 मुहर्रम की रात है, शब आशूर है, मौला अब्बास खैमों का पहरा दे रहे हैं। और ये मसाइब में आप जुमले सुनते हैं, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि मौला अब्बास की अज़मतें और फ़ज़ाइल करबलाई में लोगों के सामने आए हैं। तवज्जो रखिएगा, खैमों का पहरा दे रहे हैं, मौला हुसैन अपने खैमे में हैं। दुश्मन के लश्कर का एक बहुत बड़ा सिपह सालार कमांडर शिम्र आता है ख़याम गाहे इमाम हुसैन की तरफ, और आने के बाद आवाज़ देता है, ए मेरी बहन के बेटो। चूँकि शिम्र की एक रिश्तेदारी दूर की ख़ानदानी मौला अब्बास से थी, क्योंकि आपकी वालिदा जिस ख़ानदान से थी उसी ख़ानदान की एक शाख से शिम्र भी था, यानी एक तरह से मामू भांजे का रिश्ता था। तारीख़ ने लिखा है, आप मंज़र देखें करबला का, हुसैन कहाँ हैं? खैमे में। जनाब अब्बास कहाँ हैं? खैमे के बाहर पहरा दे रहे हैं। खैमे के दूर से आवाज़ दे रहा है, कौन? शिम, मेरी बहन के बेटो अब्बास, नाम लेके आवाज़ दी। तारीख़ ने लिखा, पहली आवाज़ आई सरकारे वफा खामोश, दूसरी आवाज़ आई सरकारे वफा खामोश, तीसरी आवाज़ आई सरकारे वफा खामोश। तारीख़ बताती है हुसैन खैमे से निकले और निकलने के बाद एक जुमला कहा, अब्बास तुम्हारे रिश्तेदार या जो भी कहा शिम्र तुमको आवाज़ दे रहा है, तुम उसकी आवाज़ पे जवाब क्यों नहीं देते? तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, क्या ऐसा नहीं था कि मौला अब्बास ने आवाज़ न सुनी हो? सुनी। जैसे ही इमाम ने कहा तो एक मरतबा मौला अब्बास कहते हैं कि मौला मुझे इसकी आवाज़ का जवाब ही क्या देना है। कहा नहीं, जाओ, हुसैन कह रहे हैं जाके गुफ्तगू करो, क्या मामला है? अजीज़ो, जैसे ही हुसैन ने कहा जनाब अब्बास गए गुफ्तगू करने के लिए, आपने मंजर और नज़ाकत महसूस नहीं की। अजीज़ो, जनाब अब्बास भी सुन रहे थे जब आवाज़ दी जा रही थी, मगर जब तक हुसैन ने इजाज़त नहीं दी अब्बास ने गुफ्तगू नहीं की। आपने महसूस नहीं किया? जब तक हुसैन ने इजाज़त नहीं दी तो अब्बास ने गुफ्तगू नहीं। इताअत इमाम का मंजर देखा है अजीज़। हुसैन कौन है? सरापा हक। शिम्र कौन है? सरापा बातिल। यानी मौला अब्बास जज्बे इताअत का ऐलान कर रहे हैं कि अपनी मर्जी से कभी बातिल से गुफ्तगू भी मत कर लेना। तवज्जो रखिएगा अजीज़ों, महसूस किया आपने? अजमत देखिए मौला अब्बास की। अपनी मर्जी से कभी बातिल की आवाज़ पे कान न धरना। अब हमें अपना अपना ईमान चेक करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शैतान की आवाज़ पर लब्बैक कहते चले जा रहे हों। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहब्बत पर। ये दूसरा मंजर है, ये दूसरा मंजर है। यानी मौला अब्बास की अजमत देखें, क्या मौला ने आवाज़ नहीं सुनी? सुनी, मगर बातिल की आवाज़ पे कान नहीं धरा। इमाम ने एक जुमला कहा, इमाम ने एक जुमला कहा, जाओ अब्बास जाके गुफ्तगू करो, किस लिए आया है। तारीख़ ने लिखा कि शिम्र ने आने के बाद कहा, इमाम अब्बा मौला अब्बास कहते हैं क्या बात है, क्यों बुला रहे हो? कहा, ऐ मेरी बहन के बेटो, कल फैसले का दिन है, जंग का दिन है, मैंने तुम्हारे लिए इब्ने ज़ियाद से अमान नामा लिखवा लिया है। अमान नामा लिखवा लिया, लिहाजा तुम अपने भाइयों को लेकर हुसैन की नुसरत से दस्तबरदार हो जाओ। हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, हमें जो कुछ सरोकार है वो फर्जंद फातिमा ज़हरा हुसैन से हैं। बस जैसे ये जुमले शिम्र ने कहे, अजीज़ों आप ज़रा महसूस करें, आज हमें ज़रा सा भी कहीं सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है, ज़रा सा भी कहीं सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है तो हमारी फ़िक्र बदल जाती है, हमारी जहनियत बदल जाती है, हमारा तरीक़ा ज़िंदगी बदल जाता है, हम बदल जाते हैं। अजीज़ों बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए कि फ़ौजों ने घेर रखा है। कल फैसले का दिन है, शहादत के अलावा कोई रास्ता नहीं है सिवाय मौत के।
ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर में इतना बड़ा अमाननामा, लश्कर यजीद का एक कमांडर और बहुत बड़े कमांडर का अमाननामा लेकर आता है, और मौला अब्बास के लिए बेहतरीन मौका है, तवज्जो रखिएगा, अपनी जान बचाने के लिए। मगर अजीज़ों, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस वफादार भाई ने जो तारीख साथ जवाब दिया है, वो इताअत इमाम और मारिफत इमाम और इताअत वली का बेहतरीन नमूना है। उसके बाद जैसे उसने ये जुमले कहे तो मौला अब्बास ने एक जुमला कहा कि तुझ पर और तेरे अमान नामे पर लानत हो। तवज्जो रखिएगा, तुझ पर और तेरे अमान नामे पर लानत हो। कहा क्यों अज़ीज़ान मोहतरम, किस लिए? कहा ऐसे अमान नामे पर लानत कि जिसमें हमें तो अमान मिल रही हो मगर फर्जंदे रसूल को अमान ना हो। यानी मौला अब्बास बताना चाह रहे हैं कि जिस जिंदगी में इताअत इमाम ना हो वो जिंदगी नहीं होती है। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है मारिफत जनाब अब्बास, अज़मत मौला अब्बास। यानी आप देखें करबला में फ़ज़ाइल का एक समंदर है अजीज़ों, किसी एक मजलिस में नहीं, किसी एक अशरे में नहीं, इसलिए कि ये वो फ़ज़ाइल का बहरे बेकरां है फ़जीलतों का। और ज़ाहिर है जिसका लक़ब ही अबुल फ़ज़िल अब्बास हो उसकी फ़जीलतों को कौन शुमार कर सकता है। नाफिज़ुल बसीरत, मैंने कहा ना कि मौला अब्बास ने कभी मौला हुसैन से क्यों और किस लिए नहीं कहा है। जो हुसैन ने हुक्म दे दिया, अगर ये कह दिया जंग करना है तो जंग करना है, अगर ये कह दिया कि पानी लाना है तो अब तलवार भी लेके नहीं गए हैं। अजीज़ों, ये जनाबे मौला अब्बास। और उसके बाद सुल्बुल ईमान, यानी आप ईमान में कवी हैं, आपकी अज़मत, आपकी मंजिल नाफिज़ुल बसीरत होना, यानी अपने इमाम की सही मारिफत हासिल कर लेना। और अजीज़ों, याद रख लेना कि जब इंसान अपने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल करके उसकी इताअत करता है तो फिर मर्तबे परवरदिगार अता करता है। तवज्जो रखिएगा, फिर मर्तबे परवरदिगार अता करता है। अजीज़ों, मौला अब्बास ने बताया है, मौला अब्बास ने बताया है कि इमाम की मारिफत क्या होती है, इमाम की इताअत क्या होती है। नाफिज़ुल, और ज़ाहिर है मैंने कहा कि ये जुमले किसी आम इंसान के नहीं हैं कि किसी तारीख़ दाने मौला अब्बास की सीरत को पढ़ाओ लिखो, नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जुमले ज़बाने तर्जुमाने वहिये इलाही के जुमले हैं, जो ज़बानें बग़ैर कुरान और हुक्म खुदा के नहीं बोलती हैं, जो इल्म रसूल की वारिस हैं। वो ज़बान क्या कह रही है? हमारा छठा इमाम काना अम्मुनल अब्बास इब्न अली नाफिज़ुल बसीरा, मेरे चचा अब्बास नाफिज़ुल बसीरत थे, बसीरत में पहुँचे हुए थे। यानी क्या मतलब? मेरे अब्बास चचा जानते थे कि कब क्या करना है, हुसैन अलैहिस्सलाम की इताअत कैसे करना है, आपकी फरमाबरदारी कैसे करना है, आपके ऊपर जान कैसे निसार करना है। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख़ ने लिखा, भाई देखिए आज इंसान के अंदर, हमारे यहाँ भी माशरा होता है और ये कहा जाता है कि पहलवानों की अक्ल, ये मिसाल है हमारे यहाँ, क्या होता है? पहलवानों की अक्ल घुटनों में, यानी ताकतवर के अंदर अगर इंसान ताकतवर है जिस्मानी तौर पर तो उसके पास अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मगर अजीज़ों, मुझे बताइए, मौलाए कायनात के बाद जिसे सानिया हैदर कर्रार कहा जाता है, क्या मौला अब्बास से ज़्यादा ताकतवर और बहादुर कोई हो सकता है? और अजीज़ों के एक जुमला और कहते हैं कि जब ताकतवर बिफरे हुए अंदाज में हो तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर मैंने तारीख़ के दो मंज़र आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि मौला अब्बास ने बताया कि शजाअत किसे कहते हैं और इताअत इमाम किसे कहते हैं। अज़ीज़ों, मौला अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने में गवर्नर हाउस में गए हैं तो जनाब अब्बास और बनी हाशिम के जवानों को दरवाजे पर ये कह के रोक के गए थे कि मेरी आवाज़ जैसे ही बुलंद हो तो बग़ैर इजाज़त के दरबार में दाखिल हो जाना,
बगैर इजाज़त के, इजाज़त का दाखिल होने का मतलब जानते हैं, यानी उस वक़्त तुमको इजाज़त है, चाहे जो तुम करो। तारीख़ ने लिखा है कि जैसे ही दारुल अमारा में ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ बुलंद हुई है, तो एक मरतबा मौला अब्बास दर्राना और शजाना अंदाज से दरबार में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद हाथ में तलवार है, कब्ज़े शमशीर पर हाथ है, चाहते हैं कि दोनों का सर उतार ले, मरवान का भी और वलीद का भी। मगर हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा, जैसे बिफरे हुए अंदाज में आए और चाहते हैं कि तलवार से गला काट दें। एक जुमला कहा, अब्बास अब्बास, ये मदीना है, करबला नहीं है। मदीना है, करबला नहीं है। अजीज़ो, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, कभी कभी हम बिफरे हुए पहलवान को रोकने की कोशिश में भी उसका हाथ किसी ना किसी पे पड़ जाता है। मगर ये इताअत इमाम थी कि अब्बास अपने वक्त के इमाम के अबरुओं के इशारों को भी जानते हैं कि इमाम की इताअत किसे कहते हैं। ये जनाब अब्बास की ज़िंदगी में ऐसे बहादुर इंसान के लिए जब शमशीर न्याम से बाहर हो, सिर्फ इतना कह देना जनाब अब्बा मौला हुसैन का कि अब्बास ये मदीना है, करबला नहीं है। तलवार को रोक लेना, अपने सारे गैज़ो गज़ब व शजाअत पे काबू पा लेना, ये मौला अब्बास की बसीरत की बहुत बड़ी अलामत है, ये बसीरत की बहुत बड़ी दलील है। और उसके बाद एक और वाक़या जो इससे भी ज़्यादा शदीद तरीन है। अज़ीज़ो, ऐलान जंग हो चुका है ना, हुसैन का मदीने छोड़ना क़याम का ऐलान ही तो था। तहरीक करबला का ऐलान हो चुका, तहरीक करबला जारी है। अब सिवाय जंग के कोई रास्ता नहीं है। मगर तारीख़ का एक मंज़र और सुन लीजिए, वाक़या आपका सुना है, मगर मौला अब्बास की फजीलतें सुनिए कि आप इताअत इमाम किसे कहते हैं। आज हमारा नौजवान जल्दी से काबू में नहीं आता है, कहता है साहब हमारा तो ईमान का तकाज़ा ये है। उसके अज़ान मोहतरम, वो ईमान का तकाज़ा नहीं है, वो इंसान का जोश होता है जो ईमान का लिबास ओढ़ लेता है। एक मरतबा तारीख़ ने लिखा कि जैसे ही हुर ने हुसैन अलैहिस्सलाम के लजामे फ़रस पे हाथ डाला, ये मौला अब्बास के लिए बहुत ही सख्त मरहला है कि उनके आका के लजाम पर कोई हाथ डाल दे। अजीज़ो, गैरत अब्बास ने तलवार निकाल के हुर के सर को कलम करना चाहती है, मगर हुसैन का फिर वही जुमला, अब्बास ये करबला नहीं है। अजीज़ो, जनाब अब्बास की उठी हुई शमशीर मयान में चली जाती है। इसे कहते हैं इताअत। और अजीज़ो, ये इताअत किस लिए है? इसलिए कि मौला अब्बास साहिब बसीरत हैं, वो जानते हैं कि इमाम के हुक्म की इताअत किसे कहते हैं। अजीज़ो, ये मौला अब्बास का करम है। और यही वजह है कि तारीख़ इंसानियत में, शहादत की दुनिया में मौला हुसैन के बाद अगर कोई शहीद सबसे ज़्यादा साहिब फ़जीलत है, तो ये मेरे अपने जुमले नहीं हैं, बल्कि हमारे चौथे इमाम के हदीस के जुमले नक़ल कर रहा हूँ कि मेरे चचा अब्बास को उनकी शहादत की वजह से अल्लाह ने वो मर्तबा अता किया है कि जिस पर क़यामत तक के शहदा गब्ता करेंगे, यानी रश्क करेंगे, वो फजीलतें, वो मर्तबे मेरे चचा अब्बास को खालिक कायनात ने शहादत के एवज़ में दिए। क्यों? इसलिए कि मौला अब्बास ने अपनी पूरी शहादत और पूरी ज़िंदगी इताअत इमाम में बसर किए। इताअत इमाम किसे कहते हैं? करबला जैसे मैदान में अजीज़ो नफ्सियात का इम्तिहान है। छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए तड़प रहे हैं और मौला अब्बास जैसा बहादुर इंसान सिर्फ अपनी शजाअत और बिफरे हुए तेवरों को जो चीज़ रोके हुए हैं, वो इताअत इमाम और मौला अब्बास की बसीरत थी। वरना एक बहादुर इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। फ़रात बहुत दूर नहीं है, फ़रात मौला अब्बास के लिए बहुत दूर नहीं है। जज्बात और एहसासात पे जो कंट्रोल है वो सिर्फ इताअत इमाम की वजह से, हुक्म इमाम की वजह से। अजीज़ो, एक जुमला कह दूँ, हमारे यहाँ मौला अब्बास की वफ़ा मशहूर है। सरकार वफ़ा, वफ़ाओं का पैगंबर,
और वफ़ाओं का खुदा ये सब कुछ कहा जाता है। मगर मैं समझता हूँ कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की जहाँ वफ़ा बेमिसाल है, वहीं आपका ज़ब्त व सब्र भी बहुत कमाल को पहुँचा हुआ है। इसलिए कि एक जुमला तारीख़ में लिखा है कि शब आशूर, सुनिएगा, शब आशूर जनाबे ज़ुहैर कैन ने मौला अब्बास को जज्बात को उभारा है। जनाब ज़ुहैर कैन ने कहा कि अब्बास, आपको मालूम है कि आपके वालिद माजिद ने आपकी वालिदा माजिदा से शादी क्यों की थी? आपको मालूम है कि आपके वालिद ने आपकी वालिदा माजिदा से शादी क्यों की थी? कहा किस लिए की थी? कहा सिर्फ इसलिए कि एक बहादुर बेटा पैदा हो जो करबला के मैदान में अपने भाई, अपने वक्त के इमाम हुसैन के साथ वफा करे और उनके लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। अजीज़ों, ये मौला अब्बास की गैरत को जगाना। तो एक मर्तबा अली के शेर ने जो तलवार पर सैकल कर रहे थे, और एक मर्तबा कहा ज़ुहैर कैन, ज़ुहैर कैन, बस कल मेरे आका से इजाज़त मिल जाने दो, फिर मैं बताऊंगा कि मेरे बाप की तमन्ना क्या थी, मेरे बाप ने किस लिए मांगा था, क्या मुझे गैरत दिला रहे हो? अजीज़ों, जिसके दिल में इस तरह के जज्बात हों, इस तरह की तमन्नाएं हों, जिसने लोरियों में करबला की जंग सुनी हो, जिसने करबला देखी हो, मगर अजीज़ान मोहतरम मौला अब्बास ने अपने जज्बात को किस तरह से महमेज किया है। जिस ताकत ने मौला अब्बास के जज्बात को महमेज को किया है और रोका है, कंट्रोल किया है, उसी ताकत को बसीरत कहा जाता है। और मेरे देखिए, आपकी शजाअत बेमिसाल है, मगर इमाम ने आपकी शजाअत का तस्करा नहीं किया। एक ऐसी कमाले मानवियत की फजीलत की तरफ इशारा किया हमारे छठे इमाम ने मौला अब्बास की, कि मेरे चचा अब्बास बसीरत में पहुँचे हुए थे, ना कि सिर्फ साहिब बसीरत नहीं, बल्कि बसीरत में पहुँचे हुए थे। आप मौला अब्बास की ज़िंदगी का मुताला करिए और देखिए कि आपने करबला के मैदान में, इसलिए कि आपकी शजाअत के जौहर तो सामने आ ही नहीं सके, वहाँ इताअत इमाम और बसीरत मौला अब्बास का बेहतरीन समझने के लिए करबला का वाक़या है। और अजीज़ों, एक भाई का गम कितना बड़ा होता है ये तारीख़ बता सकती है। मैंने 4 मंज़र बड़े अजीब व गरीब पढ़े हैं तारीख़ में, जब किसी शख्सियत ने अपने भाई की ख़बर शहादत या ख़बर वफ़ात सुनी है तो उनकी अजीब व गरीब कंडीशन है। 4 शख्सियतें हैं तारीख़ में। पहले जनाब हकीम लुक़मान, भाई का गम कितना बड़ा होता है, चूँकि मौला अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कौन हैं? भाई हैं। और अजीज़ों, तारीख़ इस्लाम के 2 अलंबरदार हैं और 2 ही तैयार हैं। एक जनाब जाफ़र तैयार, वो भी अपने वक्त में लश्कर के अलंबरदार होते थे, आपके दोनों बाजू शहीद हुए हैं। और मौला अब्बास भी हुसैन के लश्कर के अलंबरदार हैं, आपके भी दोनों बाजू कलम हुए हैं। मगर मैंने 4 शख्सियतें देखी हैं तारीख़ में कि जब उन्होंने अपने भाई की वफ़ात की ख़बर सुनी है तो उनकी अजीब कैफियत हुई है। पहले जनाब हकीम लुक़मान, जब भाई की ख़बर वफ़ात सुनी है तो हकीम लुक़मान ने एक जुमला कहा, हाय मेरा क़ुव्वत बाजू चला गया। और उसके बाद तारीख़ बताती है कि जनाब मूसा सहरा में सरगर्दा परेशान हैं, तो जैसे ही जनाब मूसा ने जनाब हारून की वफ़ात की ख़बर सुनी, आपके वसी भी हैं, आपके नायब भी हैं, तो जनाब मूसा की एक अजीब व गरीब हालत हो गई है। जैसे ही जनाब हारून की वफ़ात की ख़बर सुनी, आपके भाई थे, कहा हाय मेरा वसी, मेरा भाई, मेरा जानशीन हारून चला गया। और अजीज़ों, तारीख़ में लिखा है कि जब जनाबे, मगर इन चारों में एक अजीब व गरीब मज़लूमियत है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की। और उसके बाद तीसरी ख़बर शहादत बड़ी अजीब व गरीब है भाई की। तारीख़ में लिखा है वो मंज़र, मुझे 2 मंज़र पढ़ने हैं आप हज़रात के सामने, मौला अब्बास का अलम होगा और आप ज़ारत फरमाएँगे। अजीज़ों, तारीख़ अलमदार भाई का सदमा कितना बड़ा होता है। जनाब हकीम लुक़मान ने भाई की ख़बर वफ़ात सुनी तो एक मरतबा कहा, हाय मेरा क़ुव्वत बाजू चला गया। जनाब मूसा ने जनाब हारून की ख़बर वफ़ात सुनी, कहा हाय मेरा क़ुव्वत बाजू चला गया।
अजीज़ों, ये दोनों शख्सियतें वो हैं कि जब भाई की ख़बर वफ़ात सुनी है तो एक मर्तबा इनके साथ कुछ लोग हैं, जनाब मूसा के पास पूरी उम्मत है, और तीसरा बड़ा अलमिया है। तारीख़ में लिखा है जंग तबूक, जंग हुनैन, जंग हुनैन के लिए मौलाए कायनात पैगम्बर इस्लाम ने कुछ लश्कर के अलंबरदार भेजे हैं। कहा लश्कर इस्लाम के पहले अलंबरदार जनाब जाफ़र तैयार हैं, उनके बाद जनाब ज़ैद बिन हारिसा हैं, उसके बाद 4 लश्कर के अलंबरदार, और कहा एक के बाद एक लश्कर का अलंबरदार हैं। अजीज़ों, जब मौलाए कायनात ने यह मंज़र देखा कि पैगम्बर इस्लाम ने किसी जंग के लिए 4 अलंबरदारों का तस्करा किया है, तो मौलाए कायनात समझ गए थे कि हो ना हो पहले तीनों का ज़रूर शहादत होना है। अजीज़ों, तारीख़ में लिखती है कि लश्कर चला गया, और जब हुनैन का लश्कर चला गया और अपने मैदान जिहाद में पहुँचा है तो पैगम्बर इस्लाम, जुमला सुनिएगा, मंज़र मुलाहिदा फरमाइएगा, हुसैन की मज़लूमियत। तो तारीख़ में लिखा कि एक रोज़ पैगम्बर इस्लाम मस्जिद नबवी में बैठे हुए, तो सहाबा ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम, हमें अपने उन भाइयों की कोई ख़बर नहीं है जो जंगे हुनैन के लिए गए हुए हैं, जंगे हुनैन के लिए गए हैं। कहा पैगम्बर इस्लाम ने कहा ठीक है। तो तारीख़ में लिखा है कि उस मजमे में, उस वक्त मस्जिद में मौलाए कायनात मौजूद नहीं थे, सहाबा से मस्जिद छलक रही है। तारीख़ में लिखा बस जैसे ही सहाबा ने ये सवाल किया तो मौलाए पैगम्बर इस्लाम ने कहा चलो मैं तुम्हें हुनैन के हालात बताता हूँ। एजाज़ रिसालत से मौजूदा तौर पर पैगम्बर इस्लाम ने अपनी 2 उंगलियाँ उठाईं, और उठाने के बाद खालिक कायनात ने सारी ज़मीनों को पस्त किया, हुनैन की ज़मीन को बुलंद किया। मौलाए कायनात पैगम्बर इस्लाम ने जंग का नज़ारा बयान करना शुरू किया। कहा हुनैन की जंग शुरू हो चुकी है, मेरा भाई जाफ़र तैयार मैदान में अलम लेकर बढ़ रहा है। तवज्जो रखिएगा, सहाबा सुन रहे हैं, पैगम्बर बयान कर रहे हैं, मेरा भाई जाफ़र तैयार इस्लाम का परचम लेके आगे बढ़ रहा है। तारीख़ बताती है अभी पैगम्बर ये जुमले बयान कर ही रहे थे कि एक मर्तबा पैगम्बर ने हाय कहा, और हाय कहने के बाद कहा हाय मेरे दाएं बाजू की खैर हो, मेरे भाई जाफ़र तैयार का दायां बाजू कलम हो गया। और उसके बाद पैगम्बर कहते हैं कि मेरे भाई ने बाएं बाजू में अपने अलम को थाम लिया है। तारीख़ बताती है अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि पैगम्बर इस्लाम ने कहा परवरदिगार मेरे बाएं बाजू की खैर हो, और उसके बाद इस्लाम का लश्कर ज़मीन पर गिर गया और मेरे भाई जाफ़र तैयार शहीद हो गए। तारीख़ में लिखा है कि पैगम्बर इस्लाम ये जुमले बयान कर ही रहे थे तो पैगम्बर ने क्या देखा कि मौलाए कायनात मस्जिद में दाखिल हुए। मस्जिद में जैसे ही दाखिल हुए तो एक मर्तबा दाखिल हो रहे हैं तो पैगम्बर इस्लाम ने तमाम सहाबा से कहा कि खामोश हो जाओ, इसलिए कि अली आ रहे हैं और भाई की खबर शहादत सुनने के बाद गमज़दा हो जाएंगे। पैगम्बर इस्लाम ने आंखों को आंसुओं को पहुँचा और पहुँचने के बाद खामोश हो गए। अली ने मस्जिद का जायज़ा लेने के बाद पैगम्बर इस्लाम से एक जुमला कहा, या रसूल अल्लाह मुझे अपने भाई जाफ़र तैयार की कोई खैरियत दीजिए, जंग हुनैन का क्या आलम है। बस तारीख़ बताती है जैसे ही मौलाए कायनात ने ये सवाल किया पैगम्बर अपनी जगह से उठे और उठने के बाद मौलाए कायनात को कलेजे से लगाया और लगाने के बाद जनाबे जाफ़र तैयार की खबर शहादत दी। अज़ीज़ान मोहतरम तारीख़ बताती है जैसे ही रसूल ने जनाबे मौलाए कायनात को भाई के मरने की खबर दी ना, अजीज़ों बस जैसे ही अली ने ये जुमले सुने अपनी कमर को पकड़ा और पकड़ने के बाद एक जुमला कहा, हाय मेरा भाई जाफ़र तैयार, हाय मेरा भाई जाफ़र तैयार। अजीज़ों अली ने कमर को पकड़ लिया। मैं कहूँगा अली मदीने में जाफ़र तैयार की खबर शहादत सुन रहे हो, लाशे पे नहीं जाओगे, सीने से लगाने के लिए रसूल हैं,
ताज़ियत के लिए सहाबा हैं, रसूल ताज़ियत दे रहे हैं। भाई की खबर शहादत सुनी तो कमर को पकड़ लिया, तो अजब नहीं अली आवाज़ दे, अरे भाई का मरना इंसान की कमर को तोड़ देता है। मैं कहूँगा आए गुर्बत हुसैन, करबला के मैदान में जब अलम ठंडा हुआ, अब्बास ने कहा मौला मेरा आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। बस तारीख बताती है, जैसे ही हुसैन ने ये जुमले सुने एक मर्तबा उठना चाहा, उठा न गया, कमर को पकड़ के एक जुमला कहा, अलान इनका सराजारी, भैया अब्बास तेरे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी। अजरो कुमर अल्लाह, कितनी बड़ी शहादत होती है भाई की। हुसैन जैसा मजलूम, अली जाफर तैयार की शहादत की खबर मिली तो रसूल सीने से लगा रहे हैं, साहब तसल्ली दे रहे हैं, मगर गुर्बत हुसैन, हुसैन ने जब भाई की, अब्बास जैसे भाई की खबरें शहादत सुनी हैं तो कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। हुसैन कमर को पकड़े हुए, कमर झुकाए हुए मैदान की तरफ जा रहे हैं। कुछ दूर चले, क्या देखा, अब्बास जमीन, हुसैन जमीन पर झुके। अब जो उठे हैं तो खाली हाथ नहीं, अब्बास का दायां बाजू का आगे बढ़े, अब्बास का बायां बाजू, अब्बास के कब्र शराने पहुंचे और पहुंचने के बाद एक जुमला कहा, अब्बास अब्बास हुसैन आया है, अब्बास हुसैन आया है। बस जैसे ये जुमले कहे, एक मर्तबा जनाब अब्बास ने उठना चाहा मगर उठ ना सके। एक मर्तबा हुसैन अब्बास के सराहने बैठे, अब्बास के सर को जानू पे रखा, कहा अब्बास कोई वसीयत हो तो बताओ। तो अब्बास ने एक जुमला कहा, मौला मेरे लाशे को खैमों में न ले जाना। कहा क्यों? कहा सकीना से पानी का वादा करके आया था, मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ। कहा कोई और वसीयत? कहा एक वसीयत और है, जब दुनिया में आया था तो आपके चेहरे की ज़ियारत की थी, चाहता हूँ कि जाते वक्त आपके चेहरे की ज़ियारत करूँ। एक आंख में तीर है, एक आंख में खून है। हुसैन ने अबा के दामन से खून को साफ किया। अब्बास ने हसरत से हुसैन को देखा, अज़ादारों पर जैसे ही हसरत से देखा, हुसैन ने एक जुमला कहा, अब्बास मेरी भी एक तमन्ना है। कहा आका क्या तमन्ना है? कहा तब से बोलना शुरू किया है तुमने कभी हुसैन को भाई नहीं कहा, हमेशा आका कहा। बस जैसे ही अब्बास ने ये जुमले सुने, कहा आका मेरी माँ ने एक ही वसीयत की थी कि हुसैन को कभी भाई ना समझना, कभी भाई ना कहना, बल्कि हमेशा आका कहना, आका समझना, आका कहना। कहा आका माँ की वसीयत से मजबूर हूँ। उलमा बयान करते हैं कि किसी नशेब से आवाज आई, अब्बास ये माँ तुझसे कह रही है, एक माँ कि मेरे बेटे हुसैन को एक मर्तबा भाई कह दे ताकि इसकी तमन्ना पूरी हो जाए। अज़ादारों हुसैन को अब्बास ने भाई कहा। रूह कब्ज़े उनसरी से परवास कर गई। उधर बीवियां और बच्चे हैं जो अब्बास के आने का इंतजार कर रहे हैं। हुसैन ने अलम लिया, अली अकबर साथ साथ हैं। अलम को लेकर मशके सकीना को, छिदी मशके सकीना को लेकर हुसैन खैमों की तरफ जा रहे हैं। उधर बच्चे अलम आता देखकर समझ रहे हैं शायद चचा पानी ला रहे हैं। बस तारीख बताती है अब जो अलम खैमे में पहुंचा बीवियों में कोहराम मच गया, इसलिए कि अलम आया है, अलमदार नहीं आया। वाह अब्बासा वाह अलिया वाह मोहम्मदा। अलतश की आवाज़ें खामोश हो गईं, कूदे बच्चों के हाथों से कुछ गए। अब्बास का नौहा शुरू हो गया।